श्री राम, जय श्री बालाजी। घर में, आपके घर में माँ काली की शक्तियों के आने के कुछ भिन्न संकेत बताता हूँ, जिससे आप स्वयं जान जाओगे कि माँ काली आपकी भक्ति से प्रसन्न हो चुकी है और माँ की कृपा आपके ऊपर आ रही है। लगातार माँ की भक्ति आप कर रहे हो, पूजा करते हो, उपासना करते हो, उनके नाम की मंत्र की माला का जाप करते हो, लेकिन इस जाप से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, शायद आप उसके बारे में जानते नहीं हो। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके घर में माँ की शक्ति के रूप में आ रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा उन इंडिकेटरों के माध्यम से आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये ऊर्जा जो है माँ की शक्ति ही है। माँ काली आपके इष्ट देव है। अगर आपकी माँ काली भी आपकी इष्ट देव है और माँ दुर्गा की आप पूजा करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भक्त, कोई भी किसी के सामने ये वीडियो जाती है तो वो भी भक्ति को जानकर ताकि कार्य कर सके। तो क्या होता है कि लगातार कोई भी कार्य अगर हम लगातार करते हैं, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे लगातार कार्य करने की बात मैं आपको बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि पहले शादी ब्याह करते थे तो उसमें टेंट लगाते थे कहीं भी, तो उस पर एक गन लगता था तो वो मुसल धरती में उतना ही जाता था। दूसरा फिर मुसल लगता था, फिर उसके बाद उतना जाता था, फिर वो हथौड़ा, फिर दोबारा फिर लगता था, फिर उतना जाता था। तो जितना प्रयास हम पूजा भक्ति भाव में करते हैं अपने इष्ट आराध्य को मनाने के लिए, उसी प्रकार से उनकी तरंगे हमारे शरीर पर आती हैं। शर्त ये होती है कि उनकी तरंगों का आपको एहसास हुआ या नहीं हुआ। अगर उनकी तरंगों का एहसास आपको नहीं हो रहा है तो मेरी ये बात सुनकर आप समझ जाओगे। पहला संकेत ऐसा होता है, जब आप माँ काली की पूजा करते हो तो पूजा के दौरान आपके शरीर में एक ऊर्जा का आभास आपको महसूस होता है। जैसे कि तेज आपको होता है, आपकी हार्ट की धड़कन भी तेज हो जाती है और साथ में आपको ऐसा लग रहा है आपके शरीर से एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है आपको। आप माँ काली का कोई भी पाठ कर रहे हो, काली स्तोत्रम का पाठ कर रहे हो, या आप चंडी का स्तोत्रम का पाठ कर रहे हो, या काली चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो शरीर में एकदम बेकाबू सा तेज आपको महसूस होता है। एनर्जी, एक्टिवेशन आपको महसूस होती है कि कोई चीज है जो शरीर पे आ रही है। अचानक आपको थोड़ी सी घबराहट भी महसूस होगी, लेकिन इसमें डरना नहीं है। ये घबराहट जो होती है ये शुरुआती समय में होती है। पहली पहली इंडिकेटर्स ऐसा ही होता है, जब कभी माँ की शक्ति शरीर पर आती है तो उस वक्त आपको ना एकदम अलग सा उत्पन्न होता है। मानो ये, क्योंकि माँ काली की जो तरंगे हैं वो उग्र रूप में ही आती हैं। शुरुआत में माँ काली की तरंगे उग्र रूप में ही आती हैं और पूर्ण रूप से पूर्ण धार मारकर वो तरंगे आपके शरीर में आती हैं। ये कैसी आई? ये लगातार भक्ति से आई, लगातार मंत्र जाप से आई, लगातार पाठ करने से आई। जो लगातार आप पूजा याचना तपस्या कर रहे हो, उससे देवी की कृपा आपको प्राप्त हुई है। पहला इंडिकेटर्स आपको समझ में आया। सेकंड इंडिकेटर्स, आपकी ज्ञान इंद्रियों के अंदर ऊर्जा का स्वभाव महसूस हो जाना। जैसे जब आप पूजा करते हो अचानक आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जो हर आदमी को नहीं होता है। नेगेटिविटियां महसूस होती हैं किसी के घर के बारे में, किसी के शरीर के बारे में, किसी के शरीर के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने कहता है कि पता नहीं मेरे शरीर में ना पेट में दर्द सा रहता है, मेरे शरीर में ना दर्द महसूस होता है, तो लेकिन आपके अंदर एक ज्ञान इंद्री, मन रूपी इंद्री जो होती है, वो आपको प्रभाव डालती है। वो बोलती है आपको, वो कहती है कि हाँ, कि आपको कोई दर्द नहीं है, आपके शरीर में कोई नकारात्मकता का भाव है, कोई नेगेटिव या कुपित कुपित वायु आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वो इंडिकेटर्स कहां से प्राप्त हुए? वो आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी मंत्र जाप की तपस्या से। जब इस प्रकार के ख्यालात हमारे मन में, इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, ये शक्ति के आने के संकेत ही होते हैं। फिर आप उसको कहते हो कि आप माँ काली के मंदिर में जाकर ये कार्य करो, और उसका वो कार्य बन जाता है। उसको फिर हल्कापन भी महसूस होता है। ये कहाँ से बताया आपने? कहाँ से बताया आपको? किसने बताया? ये लगातार पूजा पाठ भक्ति तपस्या करने से इस प्रकार के इंडिकेटर्स, इस प्रकार की सेंस आपकी जागृत होने लग जाती है। आपको महसूस होने लगता है ये चीजें। पूजा करते वक्त आपको आभासियां आना, और जब जैसे ही आपको आभासियां आती है, पूर्ण रूप से खिंच के आभासी आती है, खिंच के पूरा दबा के, और उस आभासी के साथ साथ आंखों से आंसू आ जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, तो समझ लेना शरीर पर ऊर्जा आने लग गई है देवता की। आपकी देवी की ऊर्जा आ रही है, माँ काली की शक्तियों की तरंगे आपके शरीर पे 101% आ रही है।
अब मन से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव अलग प्रकार के हैं। मैं अपनी माँ का ऐसे श्रृंगार करूं, मन में तरंगे ऐसी आ रही हैं कि मैं माँ काली को ये अर्पण करूं, मैं माँ काली का ये व्रत करूं, माँ काली की पूजा ऐसे करूं और अपनी माँ का गुणगान करूं। अंदर से जब ऐसा कुछ महसूस होता है तो एक बात और सबसे बड़ी तरंग की मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी माँ का विग्रह आप देखते हो, माँ का स्वरूप आप देखते हो, आपकी आंखों में आंसू आने लग जाए ना, तो समझ लेना भैया कुछ कुछ हो गया। आपको आपके शरीर पर वो तरंग आ चुकी है, वो शक्ति आ चुकी है आपके शरीर पर। अब बात आ गई उस शक्ति को खुल के आने की, और शरीर में ऊर्जा का आभास आपको महसूस होता है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊर्जा का आभास आपको महसूस होता है। ऐसी स्थिति जब होती है ना, तो व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। ये बात याद रखना, शक्ति कभी भी आपके हृदय को देखती है, आपके अंदर विचारों को देखते हैं। जो भी मैं आपको संकेत बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल किताब भी संकेत नहीं है, ये प्रैक्टिकल संकेत है। प्रैक्टिकल संकेत है भक्ति पूजा पाठ के। जब ऐसे संकेत व्यक्ति के शरीर पे आते हैं, उसके शरीर में एक रोंगटे खड़े होने लगते हैं। माँ का जिक्र करते रोंगटे खड़े होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, अलग सा रोंगटा खड़ा होते हैं, आपके बाल खड़े हो जाते हैं। माँ का नाम लेते ही, माँ का नाम लेते ही, माँ के नाम का गुणगान करते ही। अगर आप जैसे कोई मूवी भी देख रहे हो, दक्षिणेश्वर काली, या कोई भी ऐसा भजन सुन रहे हो, तो आपके शरीर में एक अलग सा खिंचाव आता है जो आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है, खिंचाव सा महसूस होता है आपको महसूस होता है कि भजन कीर्तन जागरण में भी आपका खिंचाव महसूस होता है। शरीर के ऊपर ऊर्जा महसूस हो रही है। ये ऊर्जा सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, आपके साथ वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। जो व्यक्ति अगर इन चीज़ों को नहीं मानता है, या इन पूजा पाठ में उसका कोई ध्यान नहीं है, या वो उस पूजा पाठ के सिस्टम को समझता ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ना तो समझता बल्कि आपको डीमोटिवेट करता है। हमेशा सकारात्मकता का भाव ही अपने साथ लेकर चले। जब तक आप सकारात्मकता का भाव साथ लेकर नहीं चलोगे, आप सफलता की सीढ़ी को पार नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोग तो आपको गिरने का प्रयास करते हैं, नेगेटिविटी विचारधाराएं आपके अंतर में उत्पन्न करते हैं, लेकिन आपकी स्थिरता ही आपको सफलता लाती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। जब आपके मन में ठहराव होता है, किसी शक्ति को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, और आप जब उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हो अपने शरीर के ऊपर, आपको भास आता है, वो भास अच्छा है। सामने वाला व्यक्ति उस भास को कैसे जान सकता है? वो आपके भास को नहीं जान सकता। और ऐसे लोगों को आपको परित्याग कर देना चाहिए, या उनसे दूरियां बना के रखनी चाहिए। क्योंकि आपकी भक्ति के अंदर रुकावट डाले वो कोई व्यक्ति नहीं है। आपका और आपकी माँ से, अब रामकृष्ण परमहंस जैसी भक्ति किसी ने की क्या? उनकी पत्नी भी रुकावट नहीं डाल पाई, उनके रिश्तेदार भी, लोग पड़ोसी, यहाँ तक कि लोग बोलते रहते थे ये तो पागल है, लेकिन उन पागल ने इतनी बड़ी शक्ति माँ दक्षिणेश्वर काली को प्राप्त किया। तो एक बात सोच के देखिए कि प्रभु की भक्ति, भगवान सिर्फ आपके हृदय को देखते हैं, आपके दिमाग को नहीं। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति करुणा है, या किसी इंसान के प्रति करुणा है, या उनके प्रति भाव है, तो समझ लेना आप सिलेक्ट हो। और इस प्रकार की करुणा अगर आपको उत्पन्न होती है कि आप कल्याण में कार्य करने का अंदर से प्रवास उत्पन्न हो रहा है, तो समझ लेना कोई शक्ति है जो आपको चुन रही है और आपको जगा रही है। पीछे मई नहीं हटना, और इसके लिए आपको सही गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो व्यक्ति भी अपनी भक्ति को जागृत कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।